सेना दिवस मनाने का ऐतिहासिक कारण। भारतीय सेना दिवस मनाने का कारण 15 जनवरी 1949 की वो ऐतिहासिक घटना है जब भारतीय सेना को उसका पहला भारतीय सेना प्रमुख मिला था। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे। उन्होंने संभाली थी कमान। करियप्पा ने ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस राय बुचर ने सेना की कमान अपने हाथों में ली थी। भारत की सैन्य शक्ति पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन के चंगुल से मुक्त होकर भारतीय नेतृत्व के अधीन हो गई थी। भारतीय सेना की जड़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर तक जाती है। समय के साथ ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी और रियासती सेनाओं के रूप में विकसित हुई। आजादी के बाद 1947 में से एक राष्ट्रीय सेना का स्वरूप मिला। आपको बता दें कि यह दिन केवल पदभार ग्रहण करने की याद में ही नहीं बल्कि उन लाखों वीर सैनिकों को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये दिन सेना के अनुशासन, साहस और निस्वार्थ सेवा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के बारे में खास बातें। करियप्पा को प्यार से किपर भी कहा जाता था। उन्होंने 1947 के भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर सेना का सफल नेतृत्व किया था। वे भारत के उन केवल 2 सैन्य अधिकारियों में से एक हैं जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है। दूसरे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ हैं। आर्मी दिवस हमारे लिए गर्व का दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी और सुरक्षा जवानों के हाथों में सुरक्षित है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सीमा पर अटक खड़े रहते हैं। सेना दिवस पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना की वीरता, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा में भूमिका की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश उन लोगों को गहरे सम्मान के साथ याद करता है जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय सेना देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में सदैव अडिग रही है। हमारे सैनिक सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ आपदा, संकट और मानवीय सहायता के समय भी अहम भूमिका निभाते हैं। आपका अटूट राष्ट्र प्रथम का भाव हर भारतीय को निरंतर प्रेरित करता है। वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमाओं पर सतर्कता और संकट की घड़ी में दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी भारतीय सेना ने अपने पेशेवर कौशल, अनुशासन और मानवीय सेवा के माध्यम से वैश्विक सम्मान अर्जित किया है। हमारी सरकार एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कृतज्ञ राष्ट्र गर्व और सम्मान के साथ अपने सैनिकों के साथ एकजुट खड़ा है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे सशक्त सेना। आपको बता दें कि भारतीय सेना को दुनिया की सबसे सशक्त सेनाओं में गिना जाता है। भारतीय सेना का डंका पूरे विश्व में बजता है। भारतीय सेना के हर जवान के लिए देश सर्वोपरि है। इसी साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मान देने के लिए हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। दुनिया में भारतीय सेना का स्थान ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारतीय सेना को चौथा स्थान मिला। 145 देशों की लिस्ट में भारत टॉप 5 सैन्य शक्तियों में शामिल है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के बाद भारत का नाम आना अपने आप में बड़ी बात है। संख्या के लिहाज से भारतीय सेना में 12 लाख से ज्यादा सक्रिय जवान हैं। आधुनिक हथियारों व गोला बारूद की मजबूत ताकत है। हमारी सैन्य शक्ति को न केवल हथियारों बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल नेटवर्किंग के जरिए ऊंचाई पर ले जा रहा है। हर मोर्चे पर चट्टान की तरह डटी भारतीय सेना। दरअसल भारतीय सेना की जड़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर तक जाती है। समय के साथ ही ब्रिटिश इंडिया आर्मी और रियायती सेनाओं के रूप में विकसित हुई। आजादी के बाद 1947 में से एक राष्ट्रीय सेना का स्वरूप मिला। तभी से भारतीय सेना में हर चुनौती में देश के साथ खड़े रहकर अपनी ताकत साबित की। चाहे युद्ध का मैदान हो या प्राकृतिक आपदा, सेना हर मोर्चे पर चट्टान की तरह डटी नजर आती है। भारतीय थल सेना यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय सेना है। 2026 को सेना नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी के वर्ष के रूप में मना रही है। लगभग 12 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक और 9 लाख रिजर्व। भारत के पास T-20, भीष्म, T-72, अजय और स्वदेशी अर्जुन टैंकों का विशाल बेड़ा है। 2026 में सेना भैरव फोर्स जैसे हाईटेक कमांडो यूनिट्स और अत्याधुनिक ड्रोन को शामिल कर रही है। अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें जो परमाणु सक्षम है और 5000 किलोमीटर से अधिक तक मार कर सकती हैं।
भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है जो तेजी से आधुनिक हो रही है। बेड़े में राफेल, सुखोई 30, MKI, मिराज 2000, मिग और स्वदेशी तेजस शामिल है। 2026 में तेजस MK-1A की डिलीवरी में काफी तेजी आई है। अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में अपाचे और स्वदेशी प्रचंड वायुसेना की ताकत बढ़ा रहे हैं। C-17 ग्लोबमास्टर और भारत में ही बनने वाले C-295 विमान लॉजिस्टिक्स को मजबूत कर रहे हैं। भारत के पास S-400 ट्रायम्फ और आकाश NG जैसे अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में भारत का दबदबा ब्लू वाटर नेवी के रूप में स्थापित हो चुका है। भारत के पास 2 सक्रिय विमान वाहक पोत है, INS विक्रमादित्य और स्वदेशी INS विक्रांत। परमाणु सक्षम पनडुब्बी INS अरिहंत और INS अरिधमन को 2026 में कमीशन। भारत को समुद्री परमाणु सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा स्कॉर्पियन क्लास की कलवरी पनडुब्बियां भी सक्रिय हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत नए स्टील्थ फ्रिगेट 2026 तक नौसेना का हिस्सा बन रहे। परमाणु शक्ति के मामले में भारत के पास थल, जल और नभ तीनों जगह से परमाणु हमला करने की क्षमता है। 2025-26 के लिए रक्षा बजट लगभग 6.81 लाख करोड़ है, जिसमें आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। बता दें कि भारत जब अपनी जरूरतों पर 65% से अधिक साजो सामान खुद बना रहा है और 30,000 करोड़ से अधिक के सैन्य हथियारों का निर्यात कर रहा है, वही भारत 2026 तक अपने सैन्य उपग्रहों को बढ़ाने का काम कर रहा है ताकि अंतरिक्ष से भी दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।